Hello, beautiful souls. Welcome and welcome back to my channel, Mystic Penny. And yes, if you are new to my channel, welcome. And if you are not new to my channel, you support my channel, you watch my videos. Thank you so much and welcome back to my channel, Mystic Penny. And yes, ज़्यादा देर नहीं करते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी एक्सक्लूसिव वीडियो। ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए है ये वीडियो, बिकॉज ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप बस रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो मैसेज यहाँ आने वाला है आज वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो जेन्युइनली फील करते हैं कि उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप बिना वजह टायर्ड जैसा फील कर रहे हो एंड आपका मन हैवी है और लगता है जैसे कुछ आपकी सोल से एनर्जी ऐसे पुल कर रहा है, खींच रहा है। इतनी ड्रेन्ड एनर्जी अगर आपको फील होती है, अगर ये फीलिंग आपको टच करती है तो स्टे टिल द एंड, ओके। एंड क्योंकि जो कार्ड्स मैं आज निकालने वाली हूँ आपके लिए, वो डायरेक्टली आपके लिए आंसर्स लेके आए हैं ऑन एंड यस, आप स्पेशली ये उन लोगों के लिए है ये मैसेज। तो याद रखिएगा, अगर ये रेजोनेट नहीं होता है, इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, अगर आपको मैसेज रेजोनेट नहीं होता है तो ऑफकोर्स इसका मतलब यही है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं था। एंड क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि इस समय पे बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, और येस, सो डीप सीकर्स जो भी ये मैसेज जिनके लिए भी मेंट टू बी है। सो चलिए देखते हैं टैरो क्या बता रहा है आपके लिए। वाई आर यू फीलिंग ड्रेन्ड, और आपकी एनर्जी ब्लॉक्स जो हैं उसका एग्जैक्टली मतलब रीज़न क्या है, और ये मतलब जो आपके एनर्जी ब्लॉक्स हैं एग्जैक्टली कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों आ रहे हैं। मैं इसमें बहुत सारे आपके लिए पुल्स करने वाली हूँ। कहीं ना कहीं करंट एनर्जी, मेन ब्लॉक क्या आ रहा है, सबसे बड़ा एनर्जी लीक जो आपके आपकी सोल को थका रहा है, या इमोशनल ड्रेन सोर्स का क्या है, मेंटल ड्रेन सोर्स क्या है, स्पिरिचुअल या कामिक ब्लॉक तो नहीं है। एंड ऑफ कोर्स हीलिंग गाइडेंस तो ज़रूर आपको टैरो के थ्रू मिलने वाली है। एंड यस, अगर आपको गाइडेंस फॉलो करते हो तो एनर्जी कैसे शिफ्ट होगी आपकी, ये सब देखते हैं, ओके। सो ज़्यादा देर नहीं करते हैं एंड लेट्स क्विकली सी कि आपकी टैरो आपकी ड्रेन एनर्जी के पीछे क्या ब्लॉक्स दिखा रहा है, ओके। सो यस, मूविंग टू लेट्स क्विकली सी कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके ओके, पहले ही 3 कार्ड्स गिर चुके हैं एंड ओके 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 ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार एंड द सन, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैं अभी दिखाती हूँ आपको कार्ड्स, पहले मैं फटाफट से आपके लिए निकाल लेती हूँ क्या क्या कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं, ओके। ओके, सो 6 of swords, 6 of swords and yes, 6 of swords, the star। आए तो कार्ड्स काफ़ी the star and the sun and okay, knight of what, pentacles, knight of pentacles and yes, 3 of cups, okay। I'm quickly and getting a very strong message, you 10 of swords, okay, 10 of swords, and at the last king of swords, okay। सो क्विकली आपके लिए मैं डिकोड करती हूँ क्या क्या इसके मीनिंग्स आ रहे हैं, या क्या चैनलाइज मैसेज मैं रीड कर पा रही हूँ इस समय पे, ओके।
सो पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूँ तो आपके कार्ड्स जो आए हैं बहुत ही मिक्स्ड हैं, लेकिन ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं काफ़ी सारे। क्विकली, आई एम सॉरी, लिटिल बिट ऑफ चैनलाइजिंग थोड़ा सा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है आप लोगों का। काफ़ी सारे लोग जो भी ये फीलिंग फील कर रहे हैं इस समय पे, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन फेज में है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे ही लगती है जैसे एक जर्नी चल रही है। बहुत पेन और टायर्डनेस के आप बहुत ज़्यादा इसकी कैसे बोलूँ मैं कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से निकल कर एक काम प्लेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। मतलब ये जो पेन है, ये जो थकान है, टायर्डनेस है, इनसे निकल कर आप एक कामर प्लेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। लेकिन अभी तक आप वहाँ तक वो किनारे तक नहीं पहुँचे हो, या वो जो किनारा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अंदर ना, इसलिए आप हैवी फील कर रहे हो इस समय पे, क्योंकि आप जा तो रहे हो उस तरफ जा रहे हो, मतलब जाने के प्रोसेस में हो, लेकिन अभी तक आप पहुँचे नहीं हो उस तरफ। ओके, तो इसीलिए आपके अंदर जो ये हैवीनेस है ना, वो इसीलिए आपकी इतनी हैवी, ये जो हैवी आप फील कर रहे हो इसलिए आ रही है। बिकॉज ये कार्ड स्ट्रॉन्ग आई एम सॉरी, ये कार्ड स्ट्रांगली आपकी एनर्जी, जो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है ना, बिकॉज आप अपनी पुराने बैटल्स या ट्रॉमा और ओवर थिंकिंग के वेट को साथ लेकर चल रहे हो, और आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन पुराने पैटर्न्स अभी भी आपसे चिपके हुए टाइप्स हैं। मतलब आप उन्हें लेके चल रहे हो या तो, और एक तरीके से वो आपसे एक तरीके से ग्लू की तरह स्टिक है। एंड स्पिरिचुअली ये ना एक कामिक क्रॉसिंग है। आप एक पुराने साइकिल को लीव कर रहे हो इस समय पे। आपका सोल थक चुका है, क्योंकि आप ट्रांजिशन को रेजिस्ट कर रहे हो इंस्टेड ऑफ सरेंडिंग। ओके, आप सरेंडर करने के बजाय रेजिस्ट कर रहे हो इस ट्रांजिशन को। सो इसीलिए ये जो चीज़ जो हैवी फील हो रहा है, इसीलिए आपको फील हो रहा है। आपका हर सोल्यूशन अभी, मतलब आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन अभी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें नेचुरली शिफ्ट होती हैं जब हम लेट गो करते हैं। एंड यस, वाटर एलिमेंट भी आ रहा है, तो आपके लिए पावरफुल वाटर एलिमेंट इस समय पे आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप सॉल्ट बाथ लेते हो, या फिर किसी ऐसी जगह टाइम स्पेंड करना जो रिवर साइड हो या ओशन, जैसे बीच वॉक, या बीच के पास बैठना, या रिवर साइड पे बस पानी को अफर्मेशन बोलना है कि ये आपकी एनर्जी को लाइट करेगा। ऑफ कोर्स वाटर एलिमेंट आ रहा है, तो ऑफ कोर्स वाटर कहीं ना कहीं आपके एनर्जी को लाइट करते हुए दिख रहा है। एंड यस, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कार्ड, मेन ब्लॉकेज आपका क्या है? एक्चुअली में आपका मेन ब्लॉकेज क्या है? लेट्स सी, द स्टार कार्ड। ओके, तो ये नॉर्मली एक हीलिंग और होप का कार्ड है। सो लेकिन जब ये ब्लॉकेज पोजीशन में आ रहा है आपके लिए, तो इसका मतलब है कि आप अपनी हीलिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर रहे हो। आपके अंदर एक लाइट है, एक तरीके से रे ऑफ होप है, लेकिन एक गाइडेंस है जो आपको अपलिफ्ट कर सकती है, लेकिन आप उसे फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको अपने लिए फेथ रखना मुश्किल लग रहा है इस समय पे। एंड यस, आपके अंदर एक डिवाइन कनेक्शन से कट ऑफ, आप अपने अंदर की डिवाइन कनेक्शन से कट ऑफ फील कर रहे हो। आपके बिगेस्ट एनर्जी लीक यही है कि आप अपनी सोल को बार बार दूसरों की अप्रूवल या आउटर वैलिडेशन के लिए एक्सपोज करते हो काफ़ी टाइम। एंड यस, आपका सोल इस समय पे यही कह रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप हीलिंग ढूंढ रहे हो ना, वो ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन आपने अपनी इनर लाइट को ट्रस्ट करना ही बंद कर दिया है। सो आपको अपनी इनर लाइट को पहले ट्रस्ट करना होगा। एंड कार्मिकली अगर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अपनी वनरेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथ में, जो आपकी वनरेबिलिटीज़ है ना, आपको उसको स्ट्रेंथ में बदलना होगा। आपको उसको स्ट्रेंथ में बदलना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका पेन आपकी पावर बन सकता है। ओके, एंड यस, ऑफ कोर्स अगर मैं ये बोलूँ कि आप 2 मिनट सुबह सुबह मेडिटेशन या
ये सब भी आपको करना चाहिए, या फिर आपको सबको अपनी दिल की बात बताना भी कहीं न कहीं ज़रूरी नहीं है। मतलब अवॉइड एनर्जी स्कैटरिंग, हर हर समय हर किसी को अपनी दिल की बात बताना भी ज़रूरी नहीं है। ओके, एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है, सो सन का कार्ड। नॉर्मली ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव क्लैरिटी एंड हैप्पीनेस का कार्ड है, बट लेकिन जब ये ब्लॉकेज पोजीशन में आपके लिए आ रहा है, बिकॉज ये रीडिंग उन लोगों के लिए हो रही है स्पेशली जो जो इस समय पे लोग ड्रेन फील कर रहे हैं, हैवी फील कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस लग रहा है उनको, एनर्जी ब्लॉकेज क्यों है। सो जब ये ब्लॉकेज पोजीशन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी लाइट, आपका खुद की इनर वाइटैलिटी अभी ब्लॉक हो रही है। आप चाहते हो लाइट फील करना, लेकिन डार्कनेस और एग्जॉशन आपको ओवर शेडो कर रहा है इस समय पे, एंड आपकी सोल ड्रेन्ड है क्योंकि आप अपनी असली शाइन को सप्रेस कर रहे हो। शायद आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंपैरिजन के प्रेशर में हो, जहां आप अपनी ट्रू सेल्फ को शाइन करने नहीं दे रहे हो। ये भी हो सकता है कि कई लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि आप बाहर से चीयरफुल फेस दिखाते हो, लेकिन अंदर से एक वॉइड है जो लाइट को अंदर आने नहीं दे रहा है। स्पिरिचुअली आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग की आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की हाई नीड है इस समय पे। आपकी एनर्जी बचपन की सप्रेस जॉय, इनोसेंस और प्लेफुल को मिस कर रही है इस टाइम पे कहीं ना कहीं। एंड यस, अगर हम प्रैक्टिकल गाइडेंस भी इससे लें तो ऐसे एक्टिविटीज़ करो जो आपको बचपन में खुशी देते थे, जैसे ड्राइंग, डांसिंग, गाना, सिंपल प्ले। एंड ऑफ कोर्स सनलाइट का कार्ड है, सनलाइट रिचुअल्स भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। रोज़ 5 to 10 मिनट सनराइज या सनसेट की सनलाइट अब्जॉर्व करो बिना फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन के। ये आपकी ब्लॉक्ड वाइटैलिटी को एक्टिवेट करेगा। एंड यस, ये मीनिंग हर लोगों के लिए कुछ कुछ चीज़ें आपको रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती हैं, बिकॉज इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग एंड स्पेशली फॉर दोज जो इस समय पे ये एनर्जी ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, ड्रेन फील कर रहे हैं। सो जो भी रिचुअल आपको ब्यूटीफुल लगता है, जैसे वाटर रिचुअल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि वाटर एलिमेंट का कार्ड आया था, स्टार का भी कार्ड आया है। काफ़ी लोग मून स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना, मून, सन, ये अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ हीलिंग है। ओके, आप 5 से 10 मिनट रोज़ सनराइज़ या सनसेट की सनलाइट अब्जॉर्व करो, एंड ये आपके कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉकेजेस हैं उसको ख़त्म करेगा। एंड कई जगह से आपको लाइट जो है वो आपके अंदर जो ऑलरेडी है लेकिन छुपी हुई है, जो इस समय पे काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से, वो एक्टिवेट करेगा। ओके, and yes, moving forward to Knight of Pentacles. Okay, so ये भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंट एनर्जी का कार्ड है, बट इमोशनल ड्रेन की पोजीशन में इसका आप इमोशनल लेवल पर ओवरली रिस्पॉन्सिबल फील करते हो। आप अपने इमोशंस को रूटीन और ड्यूटी की तरह ट्रीट कर रहे हो इस समय पे। हर चीज़ में स्टेबल, स्टेडी, रिस्पॉन्सिबल रहना, लेकिन दिल को भी फ्रीडम और प्ले चाहिए होता है ना कहीं ना कहीं। सो हर समय ये इतना स्टिफनेस ज़रूरी नहीं है कि स्टेबल रहना, स्टडी रहना, रिस्पॉन्सिबल रहना, नहीं, आपको थोड़ा फ्री रहना चाहिए, थोड़ा प्लेफुल होना इंपॉर्टेंट है इस समय पे। एंड यस, आपकी इमोशंस इसलिए ड्रेन हो रही है क्योंकि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे फ्रीली। हर बात ड्यूटी और पेशेंस से हर बात ड्यूटी और पेशेंस के नीचे आप दबा देते हो। एंड आपके इस समय पे आपका दिल कह रहा है मुझे भी छोड़ दो, मुझे भी एक्सपीरियंस करने दो बिना प्रेशर के। एंड यस, आप बहुत समय से अपने आप को इमोशनली डिसिप्लिन करते आ रहे हो, और अब तक आप जो है ना, आप हो गए हो, आप अच्छे खासे टायर्ड हो चुके हो, ड्रेन्ड हो चुके हैं। एंड इसका मतलब यही है कि आपका हार्ट चक्रा को मोर फ्लो एंड सॉफ्टनेस चाहिए इस समय पे। सो अपने इमोशंस को आप पेंट करो, लिखो, गाओ, चाहे इम्परफेक्ट हो कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर्ड रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कई लोगों का जो ड्रेन्ड जो हैवीनेस आ रहा है वो इस रीज़न से भी आ रहा है क्योंकि कई जो भी ये वीडियो देख रहा है, कई लोग इस बात से रेजोनेट कर सकते हैं कि वो लोग बहुत स्ट्रक्चर रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उनका ये जो ब्लॉकेजेस, उनकी एनर्जी ब्लॉकेजेस आ रही है। सो अपने इमोशंस को चाहे वो इम्परफेक्ट हो कि क्रिएटिवली रिलीज़ करो एंड ब्रेक द रूटीन। हर समय हर दिन सेम तरीके से रिएक्ट करने को भी
करना भी एक तरीके से दिल को डल या हार्ट को, माइंड को, बॉडी को, सोल को डल बनाने के बराबर है। ओके, कभी कभी स्पॉन्टेनियस एक्शन लो जो आपको हैप्पीनेस दे। ओके, सो यस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं ना कहीं इस ये जो कलेक्टिव रीडिंग चल रही है इस समय पे काफ़ी लोग काफ़ी सारी चीज़ों में इस वजह से मेंटली या फिर एनर्जी ब्लॉक आ रहा है, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस या फिर वो लोग क्या सोचेंगे ये वाले मोड में ज़्यादा है। एंड थ्री ऑफ कप्स भी एक ऐसा ही कार्ड है जिसमें मेंटल ड्रेन की पोजीशन ये बता रही है कि आपका दिमाग ज़्यादा एक्सटर्नल कनेक्शन, सोशल एक्सपेक्टेशन या रिलेशनशिप के चक्कर में उलझा हुआ है। आपका मन कॉन्स्टेंटली सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, फ्रेंड्स रिलेटिव्स खुश हैं या नहीं हैं, मैं सबको मैनेज कर पा रही हूँ या नहीं। ओके, ये सब माइंड में जो इतना लोड आपने ले रखा है दुनिया भर का कि लोग क्या सोचेंगे बेसिकली, या फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े रहना, या फिर गुड बुक्स में आना बेसिकली। सो आपका माइंड ड्रेन हो रहा है क्योंकि आपने अपना मेंटल स्पेस दूसरों के लिए ओवर ओपन कर दिया है। शायद आप हमेशा लोगों की खुशी को प्रायोरिटी देते हो और आपको फियर है कि अगर आप बाउंड्रीज लगाते हो तो आप सेल्फिश आपको समझा जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ओके, बिकॉज ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप दूसरों को इमोशनली सपोर्ट करते करते माइंड की शांति भूल, या माइंड की जो पीस ऑफ माइंड है वो ही भूल चुके हो। एंड ये सब आपको ये ज़रूर सीखना पड़ेगा, या फिर आपको सीखने की ज़रूरत है, या फिर आप ये लाओ अपनी लाइफ में कि आप सेलिब्रेट करना है और कब रिट्रीट लेना है। ये इंपॉर्टेंट है आपका सीखना, बिकॉज कब सेलिब्रेट करना है और कब रिट्रीट लेना है। ओके, एंड यस, सोशल डिटॉक्स आ रहा है। कभी कभी फ़ोन, सोशल सर्कल से थोड़ा ब्रेक लो। सबके साथ 24/7 कनेक्टेड रहना ज़रूरी नहीं है। सेलेक्टिव शेयरिंग, हर इमोशन या स्ट्रगल सबके साथ शेयर करना या दिमाग को और क्लटर्ड करता है ये चीज़। अगर आप ज़्यादा शेयर कर रहे हो, ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, हर इमोशन या स्ट्रगल सबके साथ शेयर कर रहे हो, तो ये भी दिमाग को हद से ज़्यादा क्लटर करता है। 1 या 2 सीक्रेट कनेक्शन पर ही ट्रस्ट करो, या अगर 1 से 2 भी बहुत होते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज आप जो ये कार्ड आया है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो हद से ज़्यादा लोगों को अपने सोशल सर्कल में शेयर करना, ओवर शेयरिंग्स, ओवरली सोशल सर्कल में रहना, एंड जो कि उनके लिए कहीं ना कहीं ये ब्लॉक बनता जा रहा है। इसीलिए सोशल डिटॉक्स आ रहा है, सेलेक्टिव शेयरिंग आ रही है। एंड यस, आपको ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है करना, बिकॉज इस समय पे यही आपका ब्लॉक बनता जा रहा है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं कई लोगों की जो सोल है अभी भी एक ओल्ड बिट्रेयल एंड हार्ट ब्रेक या कामिक एंडिंग का वेट कैरी कर रही है। आपको लगता है जैसे आपको धोखा दिया गया है, या आपको ज़मीन पर गिरा दिया गया है। यस, और वो वुंड अभी तक हील नहीं हुआ है। ओके, कई लोगों की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, पेनफुल एंडिंग या कोलैप्स का कार्ड है, बिकॉज ये एंड आपकी एनर्जी ड्रेन्ड इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अपने अंदर का एक कामिक साइकिल ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन उसके पेन को रिलीज़ नहीं किया है। एंड स्पिरिचुअली 10 ऑफ सॉर्ड्स यही कह रहा है, आपके लिए पुराना चैप्टर ऑलरेडी ओवर है, लेकिन आपका माइंड और सोल अभी भी उसके पेन को क्लिंग करता है। सो ये एक ईगो डेथ का सिंबल है, जब सोल को अपना पुराना सेल्फ मारने देना होता है ताकि नया सेल्फ बर्थ ले सके या रीबर्थ ले सके, लेकिन आप उस रीबर्थ को अलाउ करने में डिले कर रहे हो। ठीक है, एंड यस, आप बार बार अपने वुंड्स को रीप्ले करके अपनी एनर्जी को कट कर रहे हो। सो कॉर्ड कटिंग रिचुअल, ऑफ कोर्स अपने पास पेन एक्स या ऐसी कोई सिचुएशन के साथ एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो। मुझे
किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा गिराया है मुझे, और मैं अब उससे क्या सीख रहा या रही हूँ, ये सब आपको लिखो। आप लिखना चाहिए आप लोगों को, एंड ये रिलीज़ प्रोसेस आपको शुरू करना चाहिए इंस्टेंटली। दैट्स आई एम सॉरी, आई एम फॉम्बलिंग। तभी आप इस एनर्जी को कट कर पाओगे, ये जो एनर्जी ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि ये ड्रेन फीलिंग, ये एनर्जी ब्लॉक कहाँ से आ रहा है। और जर्नलिंग मुझे किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आपको, दोबारा से मैं बोलूँगी, आपको सबसे ज़्यादा पेन किसने दिया है, सबसे ज़्यादा आपने गिराया किसने है आपको, इस चीज़ की जर्नलिंग आपको करनी है। कहीं पे तो आपको लिखना चाहिए, या फिर जस्ट नोट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन कहीं पे। एंड यस, okay, yes, that's it. And now moving forward to King of Swords, and yes, healing guidance अगर मैं बात करूँ तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हीलिंग गाइडेंस के पोजीशन में अगर मैं देखूं, इसका मतलब है कि आप अपनी हीलिंग के लिए क्लैरिटी और डिसिप्लिन अडॉप्ट करना होगा आप लोगों को। आप इमोशनल फॉग और ओवर थिंकिंग में अटके हुए हो। अब आपका हीलिंग पाथ है अपने माइंड को मास्टर करना। आपकी एनर्जी ड्रेन इसलिए हो रही है क्योंकि आप अपने दिल और दिमाग के बीच बैलेंस नहीं ला पा रहे हो। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहे हैं कि इमोशंस आपको ओवरवेलम कर रहे हैं, लेकिन अब आपने अपने माइंड के सॉर्ड से क्लियर कट डिसीजन लेना है। ओके, एंड यस, आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करनी होगी, चाहे वो लोगों के साथ हो, सिचुएशंस के साथ हो, या अपने खुद की लिमिटिंग बिलीफ्स के साथ हो। एंड आपका हीलिंग प्रोसेस तभी एक्टिवेट होगा जब आप अपने आप को क्लियर बोल पाओगे, ये चीज़ मुझे थका रही है और मैं इससे अपनी एनर्जी के अंदर अलाउ नहीं करूँगा या करूँगी, इसे मैं अपनी एनर्जी के अंदर अलाउ नहीं करूँगा या करूँगी। ओके, एंड राइट योर ट्रूथ, डिसिप्लिन योर हीलिंग। राइट, जर्नलिंग में लिखो कि कौन सा सिचुएशन और लोग आपकी एनर्जी खा रहे हैं, या ड्रेन कर रहे हैं, या खींच रहे हैं आपकी एनर्जी। उसके बाद डिसाइड करो किस चीज़ से कट ऑफ करना है, एंड अपनी हीलिंग को एक प्रॉपर रूटीन की तरह लो, जैसे किंग अपने किंगडम के लिए रूल्स बनाता है। एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स अ किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। एंड इसी एनर्जी में आपको अपने डिसिप्लिन को आपको हीलिंग को अपना डिसिप्लिन करना है, इस तरीके से करना है कि वो प्रॉपर रूटीन आपको सेट करना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि मैं अपने माइंड को और एनर्जी का मास्टर हूँ, या फिर अपनी एनर्जी को ओन करता हूँ, मैं क्लैरिटी के साथ अपने लिए चॉइसेस बनाता हूँ या बनाती हूँ। ओके, एंड यस, बिकॉज ओके, एंड येस, दैट्स इट फॉर यू पीपल, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आप रेजोनेट कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। एंड यस, अगर ये रीडिंग आपको एक्चुअली में रेजोनेट हुई है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर यस, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू से अगेन एंड अगेन, अगर आपको फील हुआ कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि ये मैसेज आपके लिए नहीं था। कोई और जो मैं रीडिंग लाऊंगी, मे बी वो रेजोनेट करे, या मे बी वो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेसिफिक सिचुएशंस टू पुट इन। सो ये जो मैंने रीडिंग करी है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस समय पे बहुत ही ड्रेन फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत हैवी फील कर रहे हैं, एनर्जी उनकी ब्लॉक आ रही है। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए स्पेशली थी जो रेजोनेट कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये चैनलाइज मैसेज आए थे। एंड यस, thank you so much for watching. Please make sure to like, make sure to share, and make sure to subscribe my channel, and also support me, and notification आप please bell icon जरूर press करना, so that आपको ऐसे videos मिलती रहें। And yes, for paid readings, I also do paid readings via Instagram, so you can DM me on my Instagram account Mystic Binny। यहाँ पे मैं mention कर दूँगी अपना Instagram account एंड वो ID, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, सो दैट आप पेड रीडिंग ले सकें। एंड येस, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।